हलाल और झटका मांस को लेकर चल रहे विवादों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है कि रेलवे में केवल झटका हलाल मांस ही क्यों मिलता है। इस मामले में लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो जी है। प्रियांक जी, आपने नोटिस जारी किया है, क्या कारण है नोटिस जारी करने का रेलवे प्रशासन को? हमारे पास लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी और डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति नामक दो अलग अलग संस्थाओं से शिकायत आई थी कि भारतीय रेल में जो मांसाहार खाने के सामान बेचे जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हों या रेल हों, वो केवल हलाल मीट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे शिकायतकर्ता ने ये भी बताया कि हलाल मीट को तैयार करना यानी जानवर को हलाल तरीके से वध करने का जो काम है वो इस्लामिक मजहबी स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग केवल वही व्यक्ति करेगा जो मुसलमान है, यानी नॉन बिलीवर जो है उसके द्वारा हलाल स्लॉटर नहीं किया जा सकता, ऐसा इस्लामिक मजहबी स्कॉलर्स का कहना है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जो अनुसूचित जाति के हिंदू ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग हैं या ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग हैं जिनका जीविका का आधार स्लॉटर है, जीविका का आधार जो है वो जानवरों का वध करना और मांस बेचना है, और ये छोटा काम नहीं है। 55 बिलियन डॉलर की भारत में जो है मीट की इंडस्ट्री है, जिसमें 8.5% की ग्रोथ है। 2033 तक ये इंडस्ट्री जो है 113 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। ऐसे में नॉन मुस्लिम्स, विशेष तौर पे हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों को एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री से बाहर करना ये घातक है, ये समाज को बांटने वाला काम है। रेलवे एक सरकार की एजेंसी है। रेलवे का काम है कि जो लोग उसमें यात्रा करते हैं, जो उसके ग्राहक हैं, जो वहाँ खाना खरीदते हैं, उनको सभी धर्मों की आस्था के अनुरूप खाने का सामान उपलब्ध कराए। केवल हलाल सामान बेचना, केवल हलाल मीट प्रोडक्ट्स बेचना हिंदू, सिख और वे दूसरे धर्म के अनुयायी जो हलाल नहीं खाते उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। केवल हलाल सामान बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना हिंदू, अनुसूचित जाति, सिख और वो दूसरे धर्मों को मानने वाले जानवरों का मांस बेचने वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, जिनका व्यापार केवल हलाल मीट के नाम पे खत्म किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को नोटिस किया और उनसे इस पर जवाब मांगा है। लेकिन इसके ऊपर अभी जैसे रेल प्रशासन की केवल बात नहीं, अलग अलग बाकी जो सरकारी संस्था है उसमें भी हलाल मीट चलता है, तो उसमें भी आप यही कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जो बड़ा संस्थान है वहां से शुरुआत की जाए बदलाव की। इसके बाद डेफिनेटली जो स्टार होटल्स की रैंकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर दी जाती है, उनसे भी ये सवाल किया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार के होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनसे भी सवाल किया जाएगा। मूल बात यह है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए निर्देशित करता है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में मजहब के आधार पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसकी आजीविका नहीं छीन सकते। तो केवल हलाल मीट बेचना, वो भी सरकार द्वारा बेचना, हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों की आजीविका छीनने जैसा है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इस सब मामलों में आपके जो आलोचक रहे हैं वो सब लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के लिए किया जाता है। खाने पीने के मामले में ऐसी राजनीति और धर्म कहाँ से आ गया? खाने का मजहब नहीं होता, भोजन का धर्म नहीं होता, तो क्यों केवल हलाल खाया जाता है? सवाल उल्टा उन पर है कि इस देश में एक बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के हिंदू रहते हैं। जीविका का उनका अधिकार सुनिश्चित करना भारत के संविधान के मैंडेट के अनुसार हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा करेंगे। आलोचना कोई कितनी भी करे, 55 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है उसे एक्सक्लूसिवली केवल मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें हिंदू, दलितों का, हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों का भी अधिकार है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे प्रियांक कानूनगो जी, जिन्होंने अभी अभी रेल प्रशासन को नोटिस दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा कि इस हलाल के मामले में जो फूड दिया जाता है रेलवे में उसको लेकर वो जवाब दे। वीडियो जर्नलिस्ट वेद पांडे के साथ सोमेश कोलगे, एबीपी न्यूज।